दिन हमने खीर द्वारे खवाई। कहने लगी माँ सुन बेटा, तू तो कह रहा कि खीर खवाई, तू कह के निस दिन बेटा खीर खिलाई। और छाता की खट्टी महेरी हाय तेरी मैया ने खाई। मेरे पुत्र दूसरी नाई चीज चाखी। ओ कहूँ झूठ तो लाल मेरो आधार बने साजी। बेटा 12 साल गए बीच मठा की खीर तो खाई है। बेटा 12 वर्ष गए बीच खटा महेरी खाई है। महेरी खाई है के खटा महेरी खाई है। बेटा 12 साल गए बीच खटा महेरी। तुम तो कहते हो कि हमने खीर खिलाई, लेकिन इन दोनों अंधे और अंधों ने, ये सामने बैठे हैं तेरे, इन्होंने सिर्फ मट्ठा की खट्टी खीर खाई है। श्रवण कुमार कहने लगा मां, जाने कौन से पाप से तुम दोनों की आंखें फूट गई, लेकिन तुम्हारे समान बेईमान इस दुनिया पे शायद पहली बार ही मैं देख रहा हूं। अरे पराई जाई को दोष देने वाले, मैं अपने सामने तुम दोनों को बिठा के भोजन कराता हूं, एक ही बर्तन में वो खीर बनती है, फिर तुमने खटा महेरी और हमने खीर। एकदम से मैया रोकर कहने लगी बेटा तू साचो साची बहू, साचो तेरो ख्याल, हम तो झूठे कर रखे परमेश्वर ने लाल। तू सही है और हम दोनों वास्तव में झूठे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को रोता हुआ देखता है तो उसकी आत्मा से आवाज आती है कि कुछ हकीकत अवश्य। आज चल दिया, मन ही मन सोचने लगा अब किसे दोष दें, बुद्धि काम नहीं देती। मैं परीक्षा लूंगा कि हकीकत क्या है। सारी रात श्रवण कुमार को दोस्तों तारे गिनते हुए कट गई, करवट बदलते हुए कट गई। प्रभु का ध्यान करके जब श्रवण निवृत्त हुआ है, उसी समय श्यामवती ने आवाज लगाई भोजन तैयार है, प्राणेश्वर मार पिता को लिवा लो। आकर के आसन पर बिठा लिया तो देखिए उस औरत की चापलूसी। दो थालियां लगाई जिसमें खटा महेरी है और 2 थालियों में शुद्ध खीर। परस्तीदारी है और श्रवण को बातों में लगाए है कि उसका ध्यान न जाए उधर, लेकिन श्रवण आज तो चकोर था कि हकीकत क्या है। 2 थालियां तो अपने पास में रख ली, क्योंकि माता पिता जब भोजन कर चुके उसके बाद में ये दोनों करेंगे। और खटा महेरी वाली 2 थालियां अंधी और अंधे के सामने कर दी। श्रवण कुमार ने जो उसके पास दोनों खीर की थालियां थी वो उठाई, माता पिता से रख दी और वो 2 थालियां अलग रख दी। जो यह दृश्य देखा उस औरत ने आग बबूला हो गई। अंधी अंधे के सामने से वो थालियां उठाकर चौके में घुस गई। ये आपने क्या किया? इन अंधी और अंधे की थाल को आपने यहां रख दिया और अपने थाल उधर क्यों बढ़ा दिए? ओ सैया मेरे कंतु बात कहूंतु रहे ओ पकड़ के, जा करनी देख के जियरा मेरो कलेजा सैया धड़के।
बढ़ के अंगारी बढ़ के वो गुस्साए रही ऐसी खून पी जाए छाती में चढ़ के। अरे गुस्सा में झुझलानी है जाने, अरे भोए दोनों तानी है। अरे बात क्या है, आपने थालियां क्यों बदली? दोस्तों श्रवण उठा और वो खीर वाली दोनों थालियां छीन ली उस औरत के हाथों से और कहा कि तू बीच में बोलने वाली कौन है? तू सिर्फ भोजन बनाने वाली है। दोनों थालियां अंधी और अंधे के सामने रख दी। अब क्या हुआ? जब थार दिए सरकार बही पे तुम माता हित जयमन को, उनके भोजन आप चाक कर भर लाए नैनन को। मुद्दत पीछे मिली खीर हायों ने अंधी अंधन को, और रुच से जेमन लगे अस्सी से देख लगे श्रवण को। जिस समय खटा महेरी को अपनी जीभ पर रखा श्रवण ने, आज श्रवण कुमार के नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली। लेकिन दोस्तों माता पिता के सामने से श्रवण और उस औरत से कुछ नहीं बोला। भोजन करने के बाद अपने बेटा को आशीष देकर के दोनों अंधी और अंधा जब पलंग पर आ गए, श्रवण एक कोने में बैठ गया, अपने घुटने में मुंह को छुपा के रोने लगा। मैं भूल में था। सच्चा प्रेम करना था मात पितन से, जन्नारी से प्रीति करे ना। औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। प्रीत करे तो मात पितन से, जन्नारी से प्रीति करे ना। औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। इस श्यामवती के पीछे हमने सब धन दियो लुटाई, और एक पल विवाह पास से हटकर अंत सको ना जाई। 9 महीना जन धरो पेट में, हर बाई दो ठुकराई। और आज समझ में आई गई धोखे बाजे बहुत लुगाई। इस तन से ओ श्यामवती, इस तन से ओ श्यामवती, हम तो से भेंट करे ना। औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। और मात पिता के समोए नहीं कोरन से खाल उड़ाऊं, और पगली तुझे मारे दुख माता पिता को पहुंचाऊं। तो ऐसी जगह पर मारूं, तो ऐसी जगह पर मारूं जहां पर बिल्कुल रहने निशानी। और
तड़फ तड़फ के मरे ठरगनी, मिले न तो को पानी। रे आधार और रे आधार याद हाय हाय, औरत विश्वास करे ना, और नारी अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना, औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। और प्रीत करे तो मात पितन से न होती, हाय औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। याद रखना दोस्तों, संकल्प किया है कि अब जिंदगी में सही से भेंट इस औरत से नहीं करूंगा। इसने मेरे विश्वास को भयंकर धक्का दिया है। सुबह की बात है, सिरबड़ कुमार अपनी दुल्हन श्यामवती के पास आया और कहने लगा, गोरी तुम्हारा वो बड़ा वाला भतीजा है ना? हाँ हाँ, अभी एक दूध संदेशा लेकर आया है जो डोली भी साथ है, जिसमें 4 कार है, और उसने बताया है कि शादी है। हे प्राण प्यारी, अब तुम्हारा इरादा क्या है? अगर जाना चाहो तो तुम लोगों को रोक ले, और न जाना चाहो तो डोला को लौटा दे। श्यामवती कहने लगी, पिया बहुत दिन हो गए, मैया भी नहीं देखी, उसके बाद शादी है, डोला का लौटाना अच्छा नहीं होगा। डोला में बिठा ली, ऊपर से झांप डाल दी, कहर को इशारा दिया, डोला ले चलो। डोला चला और सिरबड़ कुमार पीछे घोड़े पर सवार होकर चला। दोस्तों, जिस समय ये डोला कंचनपुर की तरफ नहीं, एक बियाबान जंगल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन झांप पड़ी है, श्यामवती को पता नहीं कि महके में नहीं जा रहा। जब भयंकर जंगल में पहुंचा, जहां शेर, भेड़िया, चीते, भालू, बंदर, अजगर की खान है, वहां इशारा किया कहरों को, रुक जाओ दोस्तों, और हाथ में नंगी तलवार लेकर श्रवण बोला, बाहर डोला से निकल ओ कुलवंती नार, पीहर तेरो आएगो परदातन का उघार। दोस्तों, एकदम से औरत ने जो पर्दा उघाड़ा तो भयंकर जंगल। जवाब देने लगी, पिया कहां है मेरा मैका? सिरबड़ कहने लगा, ओ कमीनी औरत, तुझे मालूम है कि मैंने तुझे कितना प्यार किया था? तेरे पीछे मेरी सारी जागीर बर्बाद हो गई। जिन माता पिताओं के लिए हम अपने शरीर की चमड़ी उतार के जूती बनवा दें, उनसे ओढ़ नहीं हो सकते, जिन्होंने 9 महीना मुझे अपने पेट में रखा और हमारे लिए जो अंधी बन गई, आंखें दे दी। वो कमीनी औरत, तूने एक समझदार को अनाड़ी बना दिया। अब उसी का मजा तुझे देखना है। यही है तेरा पीहर, और यही शेर, भेड़िया, अजगर तेरे भाई बंधु है। दोस्तों, जो इतने वचन सुने श्यामवती का हृदय कांप गया और एकदम से सिरबड़ कुमार के पैरों पर गिर पड़ी। बिने करूं कर जोर कर, ओ मेरे भरतारू, दीदे दासी के पिया सब अपराध विसार। मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। औरत में 8 अवगुण होते हैं, उन अवगुणों में मैं फंस गई। सिरबड़ कहने लगा, चाहे जैसे बना मैं बनूंगा नहीं, तेरा देखूं न मुख न दिखाऊं तुझे।
जैसे चूकी न मेरे पिता मात को, जैसे चूकी न मेरे पिता मात को, तैसे चूकू न मैं भी सुनाऊं तुझे। क्यों तू बातें बनाती चढ़ाती है रंग, खोदूं नाम जहां से उठाऊं तुझे। तेरा काला करा मोह छोड़ूं यही, बदी का मजा तो चखाऊं तुझे। तेरा काला मुंह करके छोड़ूंगा और दगाबाजी का तुझे मजा चखाऊंगा। लुच्ची बेहा बेशरम ओरी पगली नार, धर्म करम ओ बेहया तून सबई दो विसार। उसी समय सिरबर कुमार ने कहारों से कहा कि शायद ये औरत मेरे पीछे ना आए। उसके दोनों पैर बांधी, तड़पती हुई अपने पति से गिड़गिड़ाती रही। सिरवर कुमार चल देता है। दोस्तों, इधर जंगल में श्यामावती बिलबिला रही है। बिल बिलाई बिल खाई कहाँ गए हाय मेरे हितकारी। मैंने अपने कर्मन से कर ली रे जीवन की बिल्कुल बारी। शेर भेड़िया श्यार रहे किलकारी लगे डर भारी, लगे डर भारी। आधार रात जब हुई अइनी के छाई अंधेरी, आधार रात जब हुई अइनी के छाई गई अंधेरी। इधर तो श्यामावती जंगल में डगरा रही है, इधर जो रात हुई तो जब सुबह होता है तो सिरवर कुमार उसी वक्त अपने माता पिता के पास जाके चरण स्पर्श करता है। दोस्तों, जिस समय उद्धान ऋषि और चंद्रकला ने सुना कि श्रवण अपनी औरत का त्याग कराया, उन पर क्या गुजरी मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इधर श्रवण ने सोचा अब तो सच्चा कल्याण माता पिता की सेवा में है, कैसे इनकी सेवा करूं, इनको तीर्थ याटन करवाऊं। लेकिन कोई सवारी नहीं, दौलत भी इतनी नहीं जो भाड़े पर सवारी कर लूं। एक पड़ोसी यार था उसका, उसके पास पहुंचे और कहने लगे, भैया तू मेरा दोस्त है और तू जानता है कि मैं गरीब हो चुका हूं, मैं अपने माता पिता को तीर्थ करवाना चाहता हूं। ऐसी कामर तैयार कर दे मेरे दोस्त जो मैं उद्धार हो जाऊं और मेरे माता पिता की भी मुक्ति हो जाए। तो दोस्तों, दोस्त दोस्त होता है। वो यार कहने लगा, यार दिल को छोटा न कर, विजय बसूला हाथ ले, लज्जा लकड़ी छीलू, बांस लगाए विवेक के ठोक करम की कील। ऐसी कामर बनाऊंगा मैं, ठोक करम की कील, पुंड के पल्ला दोनों गढ़ के, और जय की जैती डार गांठ गुड़ की हम दे जकड़ के।
लटका जस की जंग दऊ कल्याण कंद में मर के, और सत के सतिये काट धर्म की ध्वजा जमाऊं जड़ के। बनाऊं ऐसी कामर आधार जो होई उजागर, भक्ति से भ्रातु उठाइयो, और तामे मात पिता बैठा कर तीरथ यार करियो। याद रखना भैया, विजय का वसूला हाथ में लेकर के लज्जा की लकड़ी छील कर और बांस हम विवेक के लगा करके उसमें कर्म की कील ठोंक देंगे। कर्म की कील पुण्य के पल्ला दोनों में गड़ के, और जय की जैती डार करके गुड़ की रस्सी से जकड़ दूंगा, और लटका जस की जंग दऊ कल्याण कंद में मर के, और सत के सतिये काट ध्वजा में धर्म की उसमें जड़ा दूंगा। आप उसे धर्म से उठा लेना, ऐसी कामर बनाऊंगा। दोस्तों, उस दोस्त ने वही कामर बनाई। कामर जब बन के तैयार हो गई, आप खुद समझ लें, ये बड़ा गहन विषय है। कौन कामर और कौन उठाने वाला, कैसे उठाने वाला, इसे बहुत गहराई से सोचें। आ गया श्रवण कुमार माता पिता के पास। माता पिता से कहा, पिताजी, माँ, हाँ बेटा, कहाँ हो तुम, मेरी गोद में आ जाओ। श्रवण अपने माता पिता की गोद में आ गया, आंखों में आंसू भर के कहने लगा, माँ मुझे क्षमा करना, उस छलछंदी नाट की औरत ने मुझे पागल बना दिया था, मैं तुम्हारी सेवा भूल गया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के तीर्थ कराना चाहता हूं। चंद्रकला उद्धार ऋषि कहने लगे, बेटा अब तो ये बुढ़ापा है, हम पे तो चलो ना यार, खड़े होते हैं तो तमारो हाथ, तीर्थों में कैसे जा सकता हूं, तेरे पास इतना पैसा भी नहीं जो भाड़े पे सवारी ले आए। श्रवण कहने लगा, मां ये माता होती कोई नारी सुलक्षण महल, करके तुम्हें जिमावती निस दिन करती टहल, कर टहल से आशीष भव सागर से होती पाररी, सूके पावते मात पिता होता मुरा उद्धार भी, लाचार बेसुमार हूं मैं सब तरह से मातुरी, इसके सिवा कुछ और मेरो बस नहीं, बस आतुरी। देव त्याग असमंजस सकल भव से तराऊं मैं तुम्हें, कामर बिराजो उठाऊं तीरथ कराऊं मैं तुम्हें। जो इतना कहा, अब तो माता पिता बहुत दुखी हो गए, कहने लगे, बेटा तू तो कोमल पगों से कभी नहीं चला, हमें अपने बदन पर धर के कैसे चलेगा, ऊपर से भयंकर सूर्य की धूप, नीचे से तपती हुई पृथ्वी, पसीना छूटेगा, उस समय में कैसे धैर्य धारण करूंगी। श्रवण कहने लगा, मां
अरे मात पिता मत जल्दी अब मेरे दिल को आप दुखाओ, मेरी कामर में बैठो मेरो जीवन सफल बनाओ। महाराज होश कोई न आयो आधार, और निर्भय के ऊपर रहो कि मैया होने लगी बीमार। भैया कामर पे धर के बेटा तीरथ को चली बो है, यारो कामर पे धर के बेटा तीरथ को जाए रो है। भैया कामर पे धर के बेटा तीरथ को जाए रो है। आज कामर पे रख लिया है अंधी और अंधे को, और श्रवण चला है, लेकिन ध्यान रखना जिस समय ये चला तो पूर्ववासी इसके पीछे भाग दिए, सब दुखी हैं। श्रवण कुमार कहने लगा, पूर्ववासियों मेरे पीछे ना भागो, आप लौट जाओ, अगर अन्न दाना होगा तो मैं दोबारा फिर आऊंगा। तीर्थ कराने के बाद अगर दाना पानी उठ गया तो मैं अंतिम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप लोग मेरे पीछे ज्यादा मत आओ, उतना ही मोह बढ़ेगा। ये दुनिया मकड़ी का जाला है, दुनिया मकड़ी का जाला है, अच्छे से अच्छे छलते हैं, अच्छे से अच्छे छलते हैं। जरा समझो दुनिया में कौन दुनिया? औरत मकड़ी का जाला है, अच्छे से अच्छे छलते हैं। जब मृगनैनी के चक्कर से बिरले ही पूत निकलते हैं, बिरले ही पूत निकलते हैं। और बताऊं, जहां पापों की भरमार पड़ी वहां पुण्यों का रचना कैसा। जब पाप की लगी बजरिया है, फिर पापों से बचना कैसा, फिर पापों से बचना कैसा। अफसोस ही आधार हमें छल की दुनिया में जाना है। राठौर पापन को सखा बनाना है, पापों को सखा बनाना है। अरे राम शरण अब खैर नहीं, कैसे बचोगे? अरे राम शरण या खैर नहीं, पापों को सखा बनाना है, पापों को सखा बनाना है। लौट जाओ, यहां तो पापों को सखा बनाना है। नर नारी तो लौट गए दोस्तों। आज श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के चला, कहां कहां जा रहा है? कंधा कामर धार प्रथम जाकर सिंधु में नहाए, गंगोतरी सरस्वती यमुना में चित्त तो हर्षाए। गंगा गोदावरी नर्मदा बुड़की ले सुख पाए, और कावेरी गंडकी गोमती में स्नान कराए। बाहर बेटा
रखे हुए कामर को सारे तीर्थों को करवा रहा है माता पिता को लेकर। जब भूख लगती है तो कामर को रख देता है, तीर्थों में यात्रियों से भिक्षा लेता है। करा कुरुक्षेत्र के स्नान, पुण्य पुष्कर नहा करके किया जीवन सफल, जग में नेम सारायण में नहा करके। रेणुका बेतुआ छिब्रा हरियर क्षेत्र में तन धो, महानद में लगा गोता चले 12 क्षेत्र को। महेश्वर में लई बुड़की अद के आनंद मनाए हैं, प्राग में पर्व नहा करके फिर सरजू में आए हैं। तेज भानु किरण है प्रबल, लू लगे विपन में, त्रसाने महासताए, अंधी अंधन पुत्र श्रवण को ऐसे वचन सुनाए। भयंकर लू चल रही है। तो महीना जो है गर्मी का लपट चल रही है। अंधी और अंधा दोनों कामर में बैठे हुए कहने लगे, प्रबल तेज से प्रभाकर, आज तपे मेरे तात, कामर में बैठे तो मेरो फूको जात है गात। बेटा श्रवण, फूको जात सब गात, जीव अकुला तो हमारो छैया, और गए ओठ पपराए प्यास से सूको कंठ कन्हैया। क्या गति होगी तेरी पिता माता के प्रतिपाल करैया, और तनक बिटप तर बैठ लाऊं तेरी बारंबार बलैया। और क्या बोली, तेरे पैरन में फपोले पड़ रहे हैं धीरे धीरे, मेरी कामर में होश बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे। मेरा लाल पानी बिन कंठ गा मेरा सूखी, और बहुत देर से चल रहो तेरो बदन रहो हो गो। बेटा लगी रही भारी प्यास के लला पानी निक भर लइए, बेटा लगी रही भारी प्यास हाय निक पानी भर लइए, पानी भर लइए प्राण मेरे तो बचा लीजिए, लाला लगी रही भारी प्यास लला निक पानी। बेटा बहुत जोर से प्यास लगी है। श्रवण कहने लगा, हमारी फिक्र मत करो माता पिता, सच बात तो यह है कि जिसके दिल में माता पिता की सेवा का भाव भरा है, उन्हें न दोपहरी से कोई मतलब है न धूप से। लेकिन तुम प्यासे हो तो नेक धैर्य धारण करो। कामर लेकर के बट वृक्ष के ऊपर लटका दिया श्रवण ने, और कहने लगा, मां मैं कमंडल लेकर के पानी लेने जा रहा हूं। एकदम से रो करके कहने लगी, मां द्रगन ओट तू होत सुत, सब तन मन घबराई, कितनी दूर पर नीर है बेटा दिए बताई। ये
पानी कितनी दूर पे है बेटा? सिरबड़ कहने लगा, मां, जब मैं भिक्षा मांगने जाता था तो तुम कभी व्याकुल नहीं होती थी, लेकिन आज कहने लगी, लाल, ना पता क्यों मेरे हृदय में भय पैदा हो रहा है। सिरबड़ कहने लगा, डरो नहीं, तुम्हारी कामर इतनी दूरी पर है, कोई छोटा जानवर इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर हमला भी नहीं कर सकता, और फिर पानी में ज्यादा दूर नहीं है। मामा जी का ताल है पास में मां, उसमें बड़ा निर्मल जल है, मैं अभी आ रहा हूं। चंद्रकला कहने लगी, बेटा मैं कहां आ गई? जवाब दिया, मैं ननिहाल में आ चुका हूं, तुम मैके में। अयोध्या भी नजदीक है और इसी जंगल में मामा का सरोवर है, मैं वहीं से पानी लेने जा रहा हूं। ठीक है लाल, पानी ले आओ, लेकिन जल्दी आना, ना पता मुझे डर सा लग रहा है। अरे घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। मेरे दोस्तों, चला है सिरबड़ कुमार, विविध भांत दे श्रवण निज मात पिता को धीर, कामर टांगी वृक्ष परो चले भरन को नीर। देखिए किस्मत का खेल दोस्तों, चले भरन को नीर, कमंडल ले प्रसन्न हुई मन में, और तुम्हें दशरथ नृपति फिरत खेलत शिकारु सुवन में। घेर दाव धन तान कान तक, दीनो है बाण हिरन में, खाली गो निशान कहरना, छिपियो जाय उस वन में। याद रखना दोस्तों, महाराज दशरथ ने जब हिरण के बाण मारा, निशान खाली चला गया, वो मृग जाकर के झाड़ी में छुप गया। इधर क्या हुआ? अवधेश नृपति चौतरफा पंचो निगार अरे घुमाई, लेकिन घायल हिरणा भी नपको नाई, जो परोह दिखाई। लीलाधर की लीला बड़ी विलक्षण है। हिरण तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एकदम तूफान आ गया, इतनी आंधी आई है कि अंतरिक्ष में धूल सूर को छुपा बैठी, अंधेरा सा कुछ आ गया। इधर क्या हुआ दोस्तों? गई धूलपुर चौर अंधेरो छाया, इत श्रवण नीर भरने सरवर पे आओ। महाराज कमंडल जाई डुबाओ ताल, और चौंक पड़े के संग शब्द सुन कौशलपुर भूपाल। जो उसने कमंडल को जल में डुबाया, महाराज अवध नरेश चौंक पड़े। लेकिन एक बात और बताऊं, एक तो श्रवण के वस्त्र हैं पीत हाय बरन के, दूसरे पीठ पर बिखरे बारे अरे तो बेइज्जतन के। नब रहा कुमार कारण जल पात्र भरन के, तो हूँ बहु दूर से देखे तुल्य हिरण के। इधर वो झुका है, इधर बाल गर्दन पे,
पीले वस्त्र हैं तो हूबहू दूर से नजर आया कि ये हिरण है। महाराज जान मग दियो तान नपबान, ओ सन सनात सरगाओ श्रवण के धसो हृदय दरम्यान। भैया राम राम के राम पूत धरती पे गिरियो है, यारो राम राम के राम लला धरती पर गिरियो है। भैया राम राम के राम पूत धरती पर गिरियो है। धर के बाण सनसनाता हुआ बेटा की छाती में धसा, राम राम कह करके कमंडल छूट गया और सिरवर कुमार पछाड़ खा के गिर पड़ा। जो दशरथ ने आवाज सुनी, एकदम से शिव शिव कहते हुए दशरथ पास में आए और जो देखा, सिरवर कुमार के ऊपर दशरथ महाराज गिर पड़े और कहने लगे, हाय ये क्या हुआ सिरवर, मैंने तो अपने भांजे का वध अपने हाथों से कर दिया। और लिपट कर रोने लगे। तो उसी समय सिरवर कुमार महाराज दशरथ कहने लगा, मामा जी धीरज धरो, कब न हेतु पछता लिखी विधाता ने मेरी मौत तुम्हारे हाथ। आप क्यों रो रहे हो? मामा जी, विधाता ने मेरी मौत तुम्हारे हाथों से लिखी है। जो कुर्बान है खींचो हृदय से बाण, अब निकलन चाहत मेरे प्राण है। करके कृपा तकलीफ इतनी और मामा उठाइए, माता पिता प्यासे मेरे जा करके जल को पिलाइए। हे मामा, हमारे माता पिता प्यासे हैं, आप उन्हें जाकर के पानी पिला दो। दशरथ कहने लगे, कहां है मेरी बहन, कहां है मेरा बहनोई? दक्षिण दिशा बट के बिटपू, प्रत्यक्ष वहां दिखा तू है। कामर टंगी एक तापरू, ताई में मेरे पितु मातु है। लेकिन मामा जी एक बात और कहूं, पहले उन्हें जल पिला पीछे, वेद मेरो खोलियो। जब तक न जल पी ले बेमुख से न मामा बोलियो। जब तक वो पानी न पी ले तब तक अपने मुंह से मत बोलना, अन्यथा वो पानी नहीं पिएंगे। सुनत श्रवण के वचन को दशरथ हुए अधीर, पुण्य जन कुछ करके करो खींचो उर से तीर। छाती ते निकालो तीर, एक ही चकी बेटा को आई रे। बेटा को आई रे। दशरथ के तो गले में ललानी
वापस दई जाई रे। याद रखना दोस्तों, महाराज दशरथ के गले में बांह डाल दी श्रवण। मामा भागो, मात पिता को न पानी सको पिवाई रे। ऐसो पापी अंतिम समय पे गोद में मर जाना रे। अगर मेरा सर मेरे माता पिता की गोद में होता, मैं मरता, तो मेरे हृदय में बड़ी तसल्ली होती। मामा मामा नो, मामा मामा ओ मामा जल्दी से उनको पानी दियो पिवाई रे। अंतिम प्राण, अंतिम प्रेम प्रणाम माते और पिता से कहियो जाई रे। सतवादी गौ सुर लोक सिधारी रे। एक और ढुलक गौ सरबा को आधार गिरो भैलाई से। याद रखना दोस्तों, इस तरह से श्रवण कुमार का प्राणांत हो गया। दशरथ अपने भांजे की लाश पे फपक फपक के रोने लगे। बहुत देर तक मुंह पे मुंह रख के रोते रहे। पुनः उन्हें अपने कर्तव्य का ख्याल आया। श्रवण की लाश कमंडल में जल भरा। अंधे बहनों या अंधी बहन के लिए चले। सोचते जाते हैं क्या कहूंगा मैं। अगर मैंने पहले बता दिया कि श्रवण मर गया तो बहन बहनों पानी नहीं पी सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया। कि सब जल प्याऊ उन्हें रे सोच है दिल में भारी। बिन बोले कैसे हो ये रात और गुजर तो अरे हमारी। क्या कहूंगा मैं। हाय देव मां मुश्किल में अटके प्राण। ओ अभिला के अभिलाष मेरी पे तूने कर दे ले ध्यान। अब सांप छचूंदर की गति हुई आई लीली जाए नहीं उगली जाए। आज सतवादी बिलखत बिलखत बटके वृक्ष ते पहुंचो जाए। पेछर पाई अंधी अंधे ने रोए कि मैया रही समझाए। कितनी दूर पे ताल कन्हैया तूने तो लैया देर लगाए।
जिस समय दशरथ पहुंचे, पेंचर पा करके वो चंद्रकला कहने लगी, बेटा ये ताल कितनी दूर पे था जो तूने इतना वक्त लगा दिया। लेकिन दोस्तों दशरथ ने अपना बोल नहीं दिया और कहा, बेटा कितनी दूर था ये। कमंडल आगे करके कहा, एकदम से माता पिता कहने लगे, हूं के अलावा दूसरी बात क्यों नहीं कह रहा है तू। उद्धार ऋषि कहने लगे, तू हूं कर देत जल, मौन रहो है साध, ऐसो हम पर कन्हैया बनो कहा अपराध। सिर्फ हूं कर रहा है तू। बेटा मैंने तुझे बड़ा परेशान किया, अब की बार तू मुझे क्षमा कर दे। मुझे कितनी भी प्यास लगेगी मैं तुझसे प्यास की नहीं कहूंगा। बेटा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। मैं जानता हूं कि तपती हुई दोपहरी में तेरे पैरों में फपोले पड़ गए होंगे, तू सरोवर पर गया तो कांटों से तेरे पैर छलनी हो गए होंगे, लेकिन तू अब की बार मुझे क्षमा कर दे। दोस्तों और क्या कहा, बोले न तो तेरी कसम, साक्षी मेरो करतार है, मरनो तो अंगीकार है, जल पी बनो धिक्कार है। मर तो जाऊंगा श्रवण, अगर तू बोलेगा नहीं तो पानी नहीं पी सकता। मेरे दोस्तों अवध नरेश के पैरों के तले धरती खिसक गई। एकदम से उन्होंने खखारो, मानो आवाज उनकी दब रही हो। खांसी में भी परिवर्तन आ गया। मेरा बेटा ऐसे कभी नहीं खांसता था। सिरबान सिरबान बोलता क्यों नहीं, सिरबान। दोस्तों जो चीखे दशरथ पर नहीं रोका गया, कहने लगे, अरे श्रवण श्रवण क्यों करके तुम तो रहे हो दो पुकारी। श्रवण स्वभान जो दो है पापी दशरथ ने हाय मारी। मेरी बहन अरे भान जो हमने मारो, और मामा के हाथन से हाय मरो बिचारो है। भैया सुन दशरथ के बोल है कला दोनों ने लियो। भैया सुन दशरथ के बेन जमीन पे दोनों गिरिए हैं, दोनों गिरिए हैं, कामर से नीचे गिरिए हैं। यारो सुन दशरथ के बेन जमीन पे दोनों। याद रखना दोस्तों, जो ये शब्द सुने एकदम से अंधी और अंधा पछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़े। चंद्रकला ने कहा, क्या हालत हुई है उस मैया की। छाती घूसा मार कर रोई उठी किलकारी। हाय वीर दशरथ तने बादर डारे। ये क्या किया तूने, मेरे बेटा को मार दिया, अब मेरी नाव को किनारे कौन लगाएगा। भैया रो करके दशरथ ने बहन बहनोई के पैरों में औंधा डाल दिया। ए बेना रो बे मती, रोने से क्या हो,
काऊ बिदिला दिलो लला मिले ना तो। अब क्यों रो रहे हो तुम? वो छोड़ निरदयी बनिया रे स्वार को अधिकारी। और पानी पिवैया रमियो है तू रोई रही बहन प्यारी। मेरी बहन हमारी छाती फट रही है। ओ जल्दी पीले नीर पलक तो बरसम कट रही है। भैया इतनी के दशरथ ने मूड धरती पे दे मारो। भैया इतनी के राजा ने के सिर धरती पर दे मारो। भैया इतनी के राजा ने शीश धरती पर दे मारो। मेरे याद रखना दोस्तों, महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। अब तो अंधी और अंधा दोनों बिलखने लगे। बेटा छोना हमें किस पे छोड़ा तूने, मेरे तोता जबा को हिला तो सही। ये कन्हैया तू मैया की गोदी में आ। वो कन्हैया तू मैया की गोदी में आ। जरा दिल को दिलासा दिला तो सही। तेरे माता पिता दोनों भूखे पड़े, लाग बन फर बनी से खिला तो सही। लाला सोचो तो कब से प्यासे हैं हम, हमें उठ करके पानी पिला तो सही बेटा। महाराज दशरथ कहने लगे वो यहाँ कहाँ है जहाँ तुम उसे बुला रही हो? वो तो यहाँ से दूर है। जवाब दिया तो हमें ले चलो। उसी वक्त वहां पहुंचे और बेटा श्रवण की लाश पे मां रोने लगी और महाराज दशरथ से कहने लगी, यही मेरे कर्म में लिखा था। जो कर्म में लिखा सो दिखाया प्रभु। इस मुसीबत से जल्दी छुटाओ हमें, लाके लकड़ी चिता पर लिटाओ इसे। और बराबर में जल्दी सुलाओ हमें। फिर लगा आग दुनिया से कर दो विदा। संग बेटा के सुरपुर बैठाइयो हमें। जो करो ये न तो हम तुम्हें श्राप दें, है इसी में भला तुम जलाओ हमें। हे महाराज दशरथ, अब तो भलाई इसी में है कि तुम बेटा के साथ में हमें जला दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। दोस्तों, डर के मारे उसी समय उन्होंने आग का प्रबंध किया और जिस समय
श्रवण को जलाने के लिए आग का प्रबंध किया है, तो अंधी और अंधा भी अपने बेटा को गोद में लेके बैठे। जब आग जलने लगी है दोस्तों, तो उसी समय महाराज दशरथ की याद करके दोनों भड़क गए। अंधी और अंधा श्राप देने लगे, त्याग तन अपना हमले कुमार गोद में, तुम कुमार के बिरह में मरोगे न पतु। है समय मरती सन्मुख हमारा तने, तुम दरस तक न सुत के करोगे न पतु। जैसी करनी हमारे करी साथ में, सोन चीजा जवारो भरोगे न पत। जैसे मरते हैं हम दोनों सुत शोक में, तैसे सुत शोक में तुम मरोगे न पत। चंद्रकला उद्धान ऋषि मृत श्रवण के संग, स्वर्ग सिधारे सारि निज योगा